हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत दीपकम कक्षा छठी का चौथा अध्याय अहम प्रातः उत्तिष्ठामि को समझने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम संस्कृत में अपनी दिनचर्या को जानेंगे, साथ ही साथ संस्कृत में समय देखना और 1 से लेकर 12 तक गिनतियों का संस्कृत उच्चारण और रूपांतर भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि मतलब मैं सुबह उठता हूं या जागता हूं। इस पाठ में 2 छात्रों छात्राएं खुशी और संदीप अपनी दिनचर्या को प्रस्तुत कर रहे हैं। नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीपः, अहम मम दिनचर्या वदामि। मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बता रहा हूं या कह रहा हूं। यहाँ वदामि का अर्थ कहना होता है। नमो नमः, मम नाम खुशी, अहम अपि मम दिनचर्या वदामि। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं भी अपनी या मेरी दिनचर्या बता रही हूं या कह रही हूं। यहाँ अपि का मतलब भी होता है, मम मतलब मेरा या मेरी से है। तो खुशी कह रही है कि मैं भी अपनी दिनचर्या बता रही हूं। सबसे पहले खुशी अपने बारे में कहती है, अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन यानी रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ या जागती हूँ। फिर संदीप यहाँ कहते हैं, प्रथमं भूमे वंदनम करोमि, माता पितरौ च नमामि। सबसे पहले मैं भूमि वंदन करता हूँ और अपने माता पिता को नमस्कार करता हूँ। खुशी कहती है, ततः ऊषः पानम करोमि। फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। ऊषा पान कोई भी गर्म पेय चीज या पीने वाली चीज। यत्र कनोष्णम जलम पिबामि, जहां मैं गर्म जल पीती हूँ। अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि, तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। अहम यानी मैं, सपाद कहा जाता है सवा के लिए। यहाँ देखिए, जब घड़ी में बड़ी सुई या बड़ा कांटा 3 पर होता है तो इसे सवा के लिए संस्कृत में सपाद कहा जाता है। अहम सपाद 5 वादने मतलब मैं 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच करती हूँ यानी बाथरूम जाती हूँ। तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। तदनंतरम उसके बाद मुख प्रक्षालनम मुंह धोती हूँ। प्रक्षालनम मतलब धोना। दंत धावनम दांत धोती हूँ या दांत साफ करती हूँ। च का मतलब यहाँ और से है, इसलिए तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि अर्थात उसके बाद मुंह धोती हूँ और दांत साफ करती हूँ। अहम 5:30 वादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। मैं 5:30 वादने, सार्ध का मतलब होता है जब घड़ी की बड़ी सुई या बड़ा कांटा 6 पर हो। 30 मिनट्स के लिए सार्ध का उच्चारण किया जाता है। अहम 5:30 वादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि मतलब मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। अब यहाँ संदीप कह रहे हैं, अहम 6 वादने स्वाध्यायम करोमि। अहम यानी मैं, 6 वादने मतलब जब घड़ी में बड़ा कांटा
या बड़ी सुई 12 पर हो और छोटी सुई या छोटा कांटा 6 पर होता है, तब वहां 6 बजती है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मतलब मैं 6 बजे स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करता हूँ। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ संदीप कह रहे हैं अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि। सार्ध मतलब जस्ट ये हमने जाना, सार्ध का मतलब 6:30 से होता है या 30 मिनट्स या 30 के लिए होता है। तो मैं 6:30 बजे अपना परिसर मतलब कमरा, अपने कमरे की सफाई करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। अब यहाँ पादोन शब्द का अर्थ है कि जब बड़ी सुई या बड़ा कांटा 9 पर हो तब पौन के लिए या पौने के लिए पादोन शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसलिए यहाँ पादोन सप्तवादने का अर्थ हुआ 6:45 बजे। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ पढ़ता हूँ या करता हूँ। तदनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि। उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। अब यहाँ खुशी कह रही है अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, मतलब मैं 7:30 बजे सुबह का नाश्ता, प्रातराशम सुबह का नाश्ता करती हूँ। सुबह के नाश्ते को अल्पाहार भी कहा जाता है। तत्पश्चात 8 विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद 8 बजे मैं विद्यालय जाती हूँ। अब यहाँ आप हिंदी संख्याओं को संस्कृत रूप में जानेंगे। जैसे देवनागरी में लिखी गई इन गिनतियों का संस्कृत रूपांतर कुछ इस प्रकार होगा। 1 के लिए एकम, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणि, 4 के लिए चत्वारि, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट या षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश और 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश होगा। आइए हम समय का संस्कृत रूप भी जान लेते हैं। जब बड़ा कांटा या बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई या छोटा कांटा 5 पर होता है तो उसे पंचवादनम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि घड़ी में 5 बज रहे हैं। इसी प्रकार षड्वादनम अर्थात घड़ी में 6 बज रहे हैं। सप्तवादनम घड़ी में 7 बज रहे हैं। अष्टवादनम घड़ी में 8 बज रहे हैं। अब जब बड़ा कांटा या बड़ी सुई 3 पर हो तो सपाद यानी कि सवा के लिए सपाद का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सपाद पंचवादनम 5:15, सपाद षड्वादनम 6:15, सपाद सप्तवादनम 7:15, सपाद अष्टवादनम 8:15 होगा। जब बड़ी सुई या बड़ा कांटा 6 पर होता है तो साढ़े के उच्चारण हेतु हम लोग सार्ध का प्रयोग करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात दिए गए वाक्यों को प्रश्न में रूपांतरित करना है अथवा प्रश्नवाचक रूप में बदलना है। अब यहाँ
यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग वाक्यों को प्रश्न में बदलें। जैसे कि सः सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है या पढ़ाई करता है। तो यहाँ जो समय दिया गया है उस समय की जगह प्रश्नवाचक शब्द होगा कि वह कब वह कार्य करता है। जैसे मैं 5 बजे खेलता हूँ, इसका प्रश्नवाचक होगा कि मैं कब खेलता हूँ। तो इस आधार पर यहाँ इसका रूपांतरित वाक्य होगा सः कदा अध्ययनम करोति, मतलब वह कब पढ़ाई करता है। यहाँ कदा का अर्थ कब से है। इसी प्रकार पहले वाक्य में सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, अर्थात यहाँ सा का अर्थ किसी स्त्री से है, तो इसलिए यहाँ अर्थ होगा वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। इसका प्रश्न रूपक वाक्य होगा सा कदा विद्यालयम गच्छति, मतलब वह कब विद्यालय जाती है। सतीशः 12:30 भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। तो इसका प्रश्नवाचक रूपांतर होगा सतीशः कदा भोजनम करोति, मतलब सतीश कब भोजन करता है। यानम 5:05 आगच्छति, मतलब यान 5 बजे आता है। यान मतलब प्लेन। इसका प्रश्नवाचक रूपांतर होगा यानम कदा आगच्छति, यान कब आता है। गोपालः 6:00 गोदोहनम करोति, मतलब गोपाल 6 बजे दूध दोहता है। इसका प्रश्नवाचक रूपांतर होगा गोपालः कदा गोदोहनम करोति, मतलब गोपाल कब गोदोहन या दूध दोहता है। माता 10:00 कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय यानी ऑफिस जाती है। इसका प्रश्नवाचक होगा माता कदा कार्यालयम गच्छति। यहाँ एक बात देखने वाली और समझने वाली यह है कि बड़ी ही आसानी से आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जहाँ दिया गया समय या स्थान होता है, वहाँ समय के स्थान पर आप कदा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हर तरह के वाक्य को आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। क्या चाहिए? तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्ये लिखन्तु, अपनी दिनचर्या को आप सरल वाक्यों में लिखिए। अब यहाँ पर दिए गए वाक्यों को आप समझिए कि किस प्रकार आप अपनी दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को आसानी से वाक्यों में बदल सकते हैं। संस्कृत वाक्यों के लिए आप पहले हिंदी में किसी भी वाक्य को सोच लें और उसका संस्कृत बदलने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के अनुसार अहम प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि, मतलब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या जागता हूँ। उसी प्रकार उसके बाद जो भी क्रिया या प्रतिक्रिया हम करते हैं, तो एक के बाद एक उसे आप संस्कृत में बदलने का प्रयास करें। यहाँ कुछ आसान संस्कृत रूपांतर दिनचर्या के सरल वाक्य दिए गए हैं, आइए जानते हैं। अहम सपाद 6:00 शौचालयम गच्छामि,
यहाँ एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी अहम शब्द से शुरुआत होती है वहाँ पर आखिरी में आमी शब्द का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि ये एक सहायक क्रिया है जो केवल अहम के साथ ही आखिरी में किसी क्रिया पे जुड़ती है। तो यहाँ अहम सपाद षड्वादने शौचालयम गच्छामि का अर्थ होगा मैं 6:15 बजे शौचालय जाता हूँ या जाती हूँ। तत् अहम दंत धावनम करोमि। तत् अहम फिर मैं दंत धावनम यानी कि दांत मांजता हूँ या दांत धोता हूँ। सार्ध षड्वादने योगाभ्यासम करोमि। 6:30 बजे मैं योगाभ्यास करता हूँ। अहम सप्तवादने स्नानम करोमि। मैं 7 बजे स्नान करता हूँ। स्नान का अर्थ यहाँ नहाना होगा। मैं 7 बजे नहाता हूँ। तत्पश्चात अहम स्वल्पाहारम करोमि। उसके बाद मैं स्वल्पाहार यानी नाश्ता करता हूँ। अहम अष्टवादने विद्यालये गच्छामि। मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। सायं पंचवादने अहम क्रीडामि। सायं यहाँ शाम के समय को सायं कहा जाता है, इसलिए इसका अर्थ होगा कि मैं शाम 5 बजे खेलता हूँ। क्रीडामि का अर्थ खेलना है। सप्तवादने दूरदर्शनम पश्यामि। 7 बजे मैं दूरदर्शन यानी टेलीविजन या टीवी देखता हूँ। पश्यामि का अर्थ यहाँ देखता हूँ है। पश्य मतलब देखना। अष्टवादने भोजनम करोमि। 8 बजे भोजन करता हूँ। रात्रि 9 वादने अध्ययनम करोमि। रात 9 बजे मैं पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। 10 वादने अहम शयनामि। 10 बजे मैं सो जाता हूँ या सोता हूँ। अगला प्रश्न, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, यानी वाक्यों में शिष्टाचार पद या शब्दों को जोड़ना है। ऊपर दिए गए कुछ विकल्प हैं जो सही जगह पर लगाने हैं। जैसे युवक माता पितरौ सेवाम करोति। अब यहाँ सेवाम शब्द पहले ही विकल्प में जोड़ दिया गया है। युवक माता पिता की सेवा करता है। सा दुर्बलानाम सहायम करोति। सा का अर्थ किसी बालिका अथवा स्त्रीलिंग शब्द से है, इसलिए वह दुर्बलों की सहायता करती है। दुर्बलानाम मतलब कमजोरों की या निसहाय की। सर्वेषु प्राणेषु दयाभाव भवतु। सर्वेषु सभी में, प्राणेषु प्राणियों में, दयाभाव भवतु दयाभाव हो। सर्वे छात्राः पाठशालया नियम पालनं कुर्वन्तु। सर्वे छात्राः सभी छात्र या छात्राएं पाठशालायाः पाठशाला में या पाठशाला का या पाठशाला के नियम पालनम कुर्वन्तु नियम का पालन करो। सभी छात्र छात्राएं विद्यालय के या स्कूल के नियमों का पालन करें। वयम सर्वे अतिथीनां सत्कारं कुर्मः। वयम सर्वे हम सभी को अतिथीनां अतिथियों या मेहमानों या गेस्ट का सत्कारं कुर्मः
सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवतु। परस्परम छात्रेषु, परस्परम का अर्थ आपस में, छात्रेषु अर्थात छात्रों में। छात्रों में आपसी मैत्री भाव होना चाहिए या हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को दिनचर्या के अंतर्गत संस्कृत रूप में दिनचर्या को बताना, साथ ही साथ समय को संस्कृत रूप में देखना अथवा समझना और 1 से लेकर 12 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि आपके मन में या किसी भी प्रकार का संकोच अथवा प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही भली-भांति और अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले भाग में। धन्यवाद।